So now we are moving to the next chapter of your half yearly syllabus, and the chapter is 7. Chapter 7, name of the chapter is The Diary of a Young Girl. Okay. So in this chapter what you are going to read about, there is a girl, ठीक है, जर्मन से एक गर्ल है जिसका नाम था एनी. एनी इज़ अ शॉर्ट नेम एंड द फुल नेम ऑफ द गर्ल इज एनालाइज मैरी फ्रैंक. ठीक है, इन्होंने एक डायरी लिखी थी अपने बारे में मतलब जो इंसिडेंट इनके साथ हुए ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी फैमिली ने, इन्होंने क्या फेस किया, क्या परेशानियां इनको आई, वो सारी चीज़ें उसने अपनी एक डायरी में लिखी हैं. ठीक है, और उसी डायरी का एक छोटा सा पार्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे. इट इज़ नॉट द होल डायरी, ये पूरी डायरी नहीं है, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट है, वो आप पढ़ने जा रहे हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द डायरी लाइन्स को स्टार्ट करने से पहले वी आर रीडिंग द ब्लू पैराग्राफ विच इज़ गिवन बिफोर द स्टोरी. दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ेंगे टू नो मोर अबाउट द गर्ल, कि वो कौन थी, किस फैमिली से थी और क्या सीन इसमें आने वाला है इन द डायरी. ओके, तो इसमें दिया हुआ है द ईयर इज़ 1942. ये बात कब की है? 1942 की. इन हॉलैंड की बात है. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ये तब की बात है. ठीक है, ज्यूस आर बीइंग परसिक्यूटेड बाय हिटलर्स नेजी आर्मी. ज्यूस मीन्स है सरनेम किसी का, जैसे कोई श्रीवास्तव है तो श्रीवास्तवाज होता है, गुप्ता है तो गुप्ताज होता है. उसी तरह यहाँ पे एक फैमिली है जो है ज्यू, और ज्यूस मतलब ज्यूस का एक परिवार. ठीक है, तो ज्यूस जो है यानी जो फैमिली है ज्यूस की, ये उनका सरनेम है. आर बीइंग परसिक्यूटेड मीन्स होता है उत्पीड़न करना, उन पर अत्याचार करना. वो उन पर अत्याचार किया गया किसके द्वारा? बाय हिटलर्स नेजी आर्मी. हिटलर्स नेजी आर्मी जो थी हॉलैंड में, उसके द्वारा, जर्मनी की, उसके द्वारा उन पर, उनकी फैमिली पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए. ठीक है, द फ्रैंक फैमिली, जिस फैमिली से ये लड़की बिलोंग करती है वो फैमिली थी फ्रैंक फैमिली. हु आर जेविश मीन्स, ये जैसे उनका सरनेम है, जेविश थे ये लोग. सरनेम कह सकते हैं या एक कास्ट कह सकते हैं. सरनेम तो इनका फ्रैंक हो जाता है, फ्रैंक इनका सरनेम है, पर इनकी कास्ट जो है वो जेविश है. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो कास्ट होती हैं उसी तरह से ये भी कास्ट है, जेविश. एंड हाइड इन मिस्टर फ्रैंक्स ऑफिस. ये जो फ्रैंक फैमिली है, ये मिस्टर फ्रैंक जो उस फैमिली के हेड है, उनके ऑफिस में छिपती है जाकर. किसके अत्याचार से बचने के लिए? हिटलर नेजी आर्मी. उनके अत्याचार से बचने के लिए ये फैमिली, जो मिस्टर फ्रैंक है, जो उस फैमिली के हेड है, उनके ऑफिस में छिप जाती है. ठीक है, विद देम इज अनदर ज्यूइश फैमिली. उनके साथ एक और ज्यूइश फैमिली है जिसको इन अत्याचारों से बचना है. द वैन डांस जो है, जैसे मिस्टर फ्रैंक है वैसे वैन डांस है. इस तरह के नाम है उनके हेड जो है फैमिली के. उनकी फैमिली, उनका बेटा, वो सब भी मिस्टर फ्रैंक की फैमिली के साथ में रुकते हैं, उसी ऑफिस में रुकते हैं, मतलब छिपते हैं. ठीक है, उनका बेटा है पीटर, यानी जो साथ में फैमिली रुकी हुई है एनी की फैमिली के साथ में, उनके बेटे का नाम है पीटर. और जो एनी है वो मिस्टर फ्रैंक की डॉटर है. मिस्टर फ्रैंक जो जिस फैमिली की बात हो रही है, राइट्स अ डायरी अबाउट देयर लाइव्स इन हाइडिंग. तो यहाँ पे जो एनी है वो एक डायरी लिखती है, जो उनकी लाइफ है छिपी हुई, जो उन्होंने छिपे हुए टाइम को अपने स्पेंड किया है लाइफ में, जो बहुत मुश्किल दौर रहा है, उसको उसने उस डायरी में लिखकर बताया है सबको कि उसने क्या क्या फेस किया. सो एनीज डायरी टॉक्स ऑफ द हॉरर एंड द सफरिंग्स. जो एनी की डायरी है वो किस बारे में बात कर रही है, उसमें आपको क्या क्या बताया जा रहा है, जो तकलीफें, जो खतरनाक सिचुएशंस, जो डरावनी सिचुएशंस फेस की है एनी और एनी की फैमिली ने, वो उसमें बताई जा रही है. दैट ज्यूस वेंट थ्रू. ज्यूस मतलब जो ज्यूस फैमिली है वो जिस दौर से गुजरी है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जा रही है इन हर डायरी. ठीक है, सो विच लास्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945. ये वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? फ्रॉम 1939 टू 1945. हियर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर डायरी. जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ अ स्मॉल पार्ट, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट मतलब एक भाग, उस डायरी का एक भाग है ये. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डायरी. यहाँ पे जो एनी है वो बताना स्टार्ट करती है, लेकिन सीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सीन वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है जब वो लोग छुपने पहुँच जाते हैं. अभी नॉर्मल डे चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल दिन है. स्टार्टिंग हो रही है एनी के बर्थडे से, उसे अपने बर्थडे पे ये डायरी मिलती है. ठीक है, वहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, और ये छिपने वाला, प्रॉब्लम्स आने वाला सीन बाद में आता है. ओके, सो पॉइंट्स दिए गए हैं, सो वील रीड अबाउट इट पॉइंट्स बाय पॉइंट्स. एक एक करके पढ़ेंगे सारे पॉइंट्स को. हम फर्स्ट पॉइंट में बताते हैं किस दिन की बात है, किस तारीख की बात है, किस ईयर की बात है. सो इट्स सैटरडे 30 जून 1942. ये बात है 30 जून सैटरडे की 1942 में. यहाँ पे एनी लिखती है, आई गॉट अप
अर्ली बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे। मैं जल्दी उठ गई हूँ आज क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। When I went into the dining room, और जब मैं डाइनिंग रूम में जाती हूँ, I saw lots of presents kept on the table, और मैं देखती हूँ कि डाइनिंग रूम के टेबल में जो टेबल पे बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हैं, बहुत सारे प्रेजेंट्स रखे हैं मेरे लिए। However, the best of all was you, और वो अपनी डायरी में लिखते हुए अपनी डायरी से ये कहती है कि उन सारे गिफ्ट्स में सबसे अच्छा गिफ्ट हो तुम मतलब डायरी, ठीक है, माई डायरी। आई हैड अ वंडरफुल डे इन माई स्कूल विद माई फ्रेंड्स, और वो बताती है कि ऑन हर बर्थडे उसका जो दिन था स्कूल में अपने, वो बहुत अच्छा गुजरा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। उसने अपना बहुत अच्छा दिन स्पेंड किया, अपना बर्थडे जो था उसने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छे से स्पेंड किया। यहाँ पे उसके बाद आता है 4th पॉइंट, अगली डेट जो वो बताती है जब वो डायरी लिख रही है। अगली डेट है 28 जून, ये भी सैटरडे है 1942, अगले हफ्ते की बात है। इस दिन वो क्या लिखती है? आई एम सो हैप्पी टू राइट इन यू। अपनी डायरी से कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर लिख पा रही हूँ, यानी मैं तुम्हें लिख पा रही हूँ। यू विल बी माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी डायरी, तुम हमेशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहोगी। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों है तुम्हें पता है? बिकॉज आई हैवेंट रियली गॉट अ फ्रेंड, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला जिससे मैं अपनी सारी बातें कह सकूं। और वो अपनी डायरी में अपनी हर मन की बात लिख पा रही है, तो इसलिए डायरी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इवन दो आई हैव वंडरफुल पेरेंट्स, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत अच्छे माता पिता हैं, एंड अ लवली ओल्डर सिस्टर, और एक बड़ी बहन भी है मार्गॉट, ठीक है। वो कहती है कि मुझे अभी तक कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला, तुम मिली हो, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास बहुत अच्छे माता पिता और मेरी बहुत अच्छी बड़ी बहन है मार्गॉट, ठीक है। लेट मी टेल यू ऑल अबाउट माई सेल्फ। आपको अपनी डायरी में लिखते हुए कहती है कि डायरी, चलो मुझे अब तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताने दो, मैं तुम्हें बताऊंगी अपने बारे में सब कुछ। आई वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी इन 1929। वो बताती है, स्टार्टिंग से लिखना करती है शुरू वो अपनी डायरी में कि मैं फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी 1929 में। वी आर ज्यूइश, हम ज्यूइश हैं, वो भी कास्ट के बारे में बताती है। एंड दे से इट इज़ डेंजरस फॉर अस ज्यूस इन जर्मनी। दे यहाँ पे जो मतलब है वो लोगों से है, कि लोग कहते हैं कि हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक है। क्या खतरनाक है? फॉर अस ज्यूस इन जर्मनी, जर्मनी में ज्यूस जो लोग होते हैं, ज्यूस जो इसकी कास्ट है, उन लोगों का जर्मनी में रहना खतरनाक है, मतलब जर्मनी में उनके लिए खतरा है। सो वी मूव्ड टू हॉलैंड, तो हम जो है वो हॉलैंड में आ गए हैं, ठीक है। हम जर्मनी में नहीं रहे, हम हॉलैंड में आ गए हैं क्योंकि जर्मनी में हमारे लिए खतरा था, ठीक है। फिर वो अगले पॉइंट में बताती है, इट्स हॉरिबल, ये बड़ा ही भयावह है, डरावना है। देयर आर न्यू जर्मन लॉज, अब एक नए तरह के जर्मन के लॉज निकल आए हैं, जो जर्मनी देश है उसके नए नए लॉज निकल कर आए हैं, नए नए कानून निकल कर आए हैं। दे से दैट ऑल ज्यूइश पीपल, जो कानून निकाले हैं जर्मनी देश ने, वो कानून ये कहते हैं कि जो ज्यूइश पीपल है, ज्यूइश पीपल मतलब जो ये इस तरह के लोग हैं, यानी कि कास्ट के जो लोग हैं, नीड टू वियर अ येलो स्टार, उन्हें एक येलो स्टार पहनना पड़ेगा। येलो स्टार पहनने से क्या मतलब है? वी कैन ओनली वॉक, उन्हें बाकी लोगों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा जर्मनी में, ठीक है। अगर वो वहाँ रहते हैं तो उन्हें बाकी लोगों जैसे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए नहीं परमिशन है, उन्हें बाकी लोगों की तरह घूमना फिरना, फ्रीली रहना अलाउड नहीं है जर्मनी में। किन लोगों को? ज्यूइश लोगों को, जहाँ से एनी बिलोंग करती है, जिस कास्ट से एनी बिलोंग करती है, उन लोगों को जर्मनी में फ्रीली रहना मना है। तो वही वो इसमें कह रही है कि वी कैन ओनली वॉक, हम सिर्फ चल सकते हैं, एंड नॉट टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते हैं, बस ऑटो वगैरह वगैरह नहीं ले सकते, हम सिर्फ पैदल चल सकते हैं। वी कैन ओनली शॉप इन स्पेशल ज्यूइश शॉप्स, और जो हमारे ही कास्ट के लोगों की खोली हुई दुकानें हैं, हम सामान सिर्फ वहीं से खरीद सकते हैं, ऐसा लॉ है जर्मनी में, ठीक है, कि हम कहीं और किसी दुकान पे नहीं जाएंगे, जो हमारी कास्ट के लोगों की दुकान है वहीं से सामान खरीदेंगे। एंड गो टू ओनली ज्यूइश स्कूल्स, ज्यूइश स्कूल्स जो है हमारी ही कास्ट के अलग स्कूल्स हैं, वहीं हम जाकर पढ़ाई करेंगे, नॉर्मल स्कूल्स में हम नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो टू थिएटर्स और टू बी फ्रीड, हम थिएटर्स में मूवी देखने नहीं जा सकते। टोटल कहने का मतलब ये हम फ्री नहीं रह सकते। उनको बिल्कुल भी इक्वलिटी प्रदान नहीं की गई थी, प्रोवाइड नहीं की गई थी, इक्वल नहीं माने जाते थे वो लोग जर्मनी में बाकी सब लोगों के लिए, जो कि गलत है, पूरी तरह से गलत है। उनके लिए हर चीज़ सेपरेट कर दी गई थी, वो बाकी लोगों के साथ इक्वलिटी से, सिमिलरिटी से नहीं रह सकते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जर्मनी में हो रही थी नए कानूनों के तहत। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ 82। अब क्या होता है, शी इज़ राइटिंग द नेक्स्ट डेट, अगली डेट पे वो अपनी डायरी लिखती है, विच इज़ 5 जुलाई 1942 एंड इट इज़ संडे। ये जो है संडे का दिन है, 5 जुलाई 1942 में। अब वो लिख रही है, दिस इज़ अ हार्ड टाइम फॉर फादर, ये मेरे पापा के लिए बहुत कठिन समय है, मुश्किल समय है, बिकॉज दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया है
दैट ही कांट वर्क इन हिज बिजनेस एनी मोर। वो जो व्यापार कर रहे हैं वो अपने उस व्यापार में और काम आगे नहीं करेंगे, उसमें और वो काम आगे नहीं करना चाहते। टू अदर पीपल हैव बिकम मैनेजर। 2 और लोग जो है वो मैनेजर बन गए हैं, मतलब उसके पिता की जो पोस्ट है वो जा चुकी है और वो 2 और लोग जो हैं अन्य लोग वो मैनेजर बन गए हैं। द अदर डे आई गॉट रियली वरीड। ये सारी बातें सुन के जो एनी है वो अगले दिन बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। वो लिख रही है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बिकॉज सडनली फादर सेड टू अस, क्योंकि अचानक से उसके पापा कह देते हैं उन लोगों से, दैट वी माइट हैव टू गो इनटू हाइडिंग सून। उसके पापा कहते हैं कि हमें लग रहा है कि हमें जल्दी ही कहीं छिपने के लिए जाना पड़ेगा, हम इस तरह खुलेआम अब नहीं रह सकते, हम पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें कहीं छिपने जाना होगा। ये सारी बातें सुन के एनी बहुत परेशान हो जाती है। व्हेन ही सॉ हाउ वरीड आई वॉज। एनी कहती है लेकिन जब ये सारी बातें सुन के मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मेरे पापा ये देखते हैं कि मैं कितनी परेशान हूँ, सो ही ट्राई टू चीयर मी अप। तो वो मुझे चीयर करते हैं, मतलब कहते हैं नहीं नहीं परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एंड सेड एवरीथिंग वुड बी फाइन सून। और कहते हैं कि चिंता नहीं करो, सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही सही हो जाएंगी, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। क्योंकि वो अपनी बच्ची को परेशान देखते हैं एनी को, तो उसे समझाते हुए ऐसा कह देते हैं। लेकिन बात तो परेशानी की ही होती है कि उन्हें छुपने के लिए जगह ढूंढनी होगी। वेडनेसडे 8 जुलाई 1942। अगली तारीख में जब वो डायरी लिख रही है वो है 8 जुलाई 1942, वेडनेसडे है उस दिन। थिंग्स आर बिकमिंग अनबियरेबल। अब वो कह रही है चीज़ें असहनीय हो गई हैं। असहनीय मतलब जिनको सहन नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज़ें होने लगी। क्या होने लगा ऐसा? वी हेयर द मोस्ट टेरिबल थिंग। वो कहती है हमने सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ सुनी, भयानक बात सुनी। क्या सुना? वी हेयर दैट द जर्मन्स माइट टेक फादर अवे। जो जर्मन्स हैं, जो जर्मनी गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो हिटलर है उसने ये अनाउंस किया है कि वो उसके पापा को वहाँ से लेके जाएंगे, मतलब उनके पापा को उठा ले जाएंगे घर से। लेकर कहाँ जाएंगे? दैट मीन्स दे विल टेक हिम टू अ कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप में लेके जाएंगे उसके पापा को। एंड वी माइट नेवर सी हिम अगेन। हो सकता है वहाँ ले जाके उसके पापा को मार दें, क्योंकि वहाँ पे ज्यूइश लोगों से तो वैसे भी दिक्कत है जर्मनी के लोगों को, तो हो सकता है उसके पापा को मार दिया जाए। तो इसलिए वो बहुत डर जाते हैं कि ये अनाउंस हुआ है कि उसके पापा को उठा के कंसंट्रेशन कैंप में ले जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ पापा को ले जाएंगे, धीरे धीरे करके बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी ले जाएंगे। आई कांट स्टॉप क्राइंग। और ये सारी परेशानी भरी बातें सुन के एनी रोने लगती है कि पापा को ले जाएंगे, फिर पापा को वापस कभी नहीं देख पाएंगे। तो ये सब सोच के वो रोना स्टार्ट कर देती है। देन फादर एंड मदर आर ट्राइंग टू वर्क आउट अ हाइडिंग प्लेस विद। अब मम्मी और पापा जो एनी के हैं वो जगह ढूंढने में लगे हैं, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ वो छिप कर रह सके उन लोगों से, अपना घर छोड़ के, जिससे वो बच जाएं। कहाँ जाने से? कंसंट्रेशन कैंप में जाने से बच जाए। सो विद फादर्स कलीग, जो उनके पापा के कलीग है, साथ में काम करने वाले हैं, उनके संग मिलकर वो लोग जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ छिपा जाए। सो मिस्टर वैन डान जो है वो पापा के कलीग हैं उनके। इफ़ दिस वर अ बुक, अब यहाँ पे वो कहती है कि अगर ये किताब होती, इट वुड बी एक्साइटिंग। अगर ऐसा सब कुछ एक किताब में हो रहा होता, एक कहानी में हो रहा होता जो मेरे साथ हो रहा है, तो ये एक्साइटिंग होता, एडवेंचरस होता। बट हाउएवर दिस इज़ रियल लाइफ एंड इट इज़ स्कैरी। वो कहती है लेकिन नहीं, ये तो रियल लाइफ में हो रहा है मेरे साथ, ये सारी चीज़ें, और ये स्कैरी है, डरावना है, मैं डर रही हूँ इन सब चीज़ों से। ठीक है, फिर क्या होता है? मदर हैज़ टोल्ड अस टू पैक व्हाट वी एब्सोल्युटली नीड। अब उनका घर छोड़ने का टाइम आ गया है, उन्हें कहीं जाकर छिपना है, तो उनकी मम्मी कहती है कि उन चीज़ों को पैक कर लो अपने बैग में, जो तुम्हें ज़रूरी लगे, जो तुम्हें ले जानी हो, उनको पैक कर लो। सो वॉट एम आई गोइंग टू पैक? अब मैं क्या पैक करने वाली हूँ? आई हैव डिसाइडेड टू टेक यू। वो अपनी डायरी से कहती है मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। माई डायरी एंड देन सम ओल्ड लेटर्स, और कुछ पुराने पत्र, कुछ पुराने लेटर्स भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। एंड माई स्कूल बुक्स ऑफ कोर्स, और जो मेरी स्कूल की किताबें हैं मैं उन्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। आई थिंक मेमोरीज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स। वो कहती है मुझे लगता है मेमोरीज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कपड़ों और बाकी चीज़ों से ज़्यादा, क्योंकि मेमोरीज हमें वापस नहीं मिल सकती। कपड़े और बाकी चीज़ें तो आप दोबारा खरीद सकते हैं, ठीक है, उनको दोबारा अवेलेबल कर सकते हैं, लेकिन मेमोरीज जो एक बार चली गई वो वापस नहीं आती, इसलिए वो मेमोरीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। तो उसने अपनी वो सारी चीज़ें रख ली जो उनकी मेमोरी है। आई वॉन्ट टू कीप ऑल माई हैप्पी मेमोरीज विद मी। और कहती है मैं अपनी वो सारी चीज़ें पैक करके यहाँ से ले जाऊँगी जो मेरी हैप्पी मेमोरी है, मैं उन्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो क्लास हेयर आई एम कम्प्लीटिंग द पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ लेंथी डायरी, तो एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ 2। थैंक यू।